फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 12 और 13 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले प्रीवियस सेशन की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। अगला प्रश्न है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक वाली जो आत्मकथा है ये लिखी गई है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बना है? तो सबसे बड़ा रबर डैम ये बना है बिहार राज्य में। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। एमआरआई मशीनों में इस्तेमाल होने वाला भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम किस संस्था ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर यानी कि IUAC ने। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस ये मनाया जाता है हर साल 11 सितंबर को। यह दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा घोषणा के लिए की जाने के बाद साल 2013 में आधिकारिक तौर पर यह दिन अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2022 US ओपन इसका जो खिताब है ये जीता है सी अलकराज गार्फिया ने, जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। ये कौन है? सी अलकराज गार्फिया, जिन्होंने US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुषों की श्रेणी में स्पेनिश खिलाड़ी सी अलकराज गार्सिया ने सी रूडो को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीत ली है, जो केवल 19 साल की उम्र में दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। महिला वर्ग में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी आई स्विटेक ने ओन जाब्योर को हराकर 2022 US ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। इस वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। ये जो प्रतियोगिता है ये वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो एशिया कप 2022 इसका जो खिताब है ये जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। श्रीलंका ने इससे पहले 1986, 1997, 2004, 2008 और 2014 में एशिया कप का खिताब जीता था। भानुका राजपक्षे इनको प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि बानिंदु हसरंगा ये प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको चुना गया है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा रन यानी कि 281 रन बनाने के मामले में टॉप पर रहे। वहीं अगर हम बात करें इस मामले में कोहली 276 रनों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एशिया कप 2022 में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में भी रिजवान पहले स्थान पर रहे। होस्ट कौन था इसका? यूनाइटेड अरब अमीरात। कब से कब तक आयोजन हुआ इसका? 27 अगस्त 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक, और चैंपियन श्रीलंका रहा, जो कि ये इसका छठा टाइटल था।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 12 सितंबर को। ये दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों के द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत साल 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। इस वर्ष 10 सितंबर 2022 को ये मनाया गया। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने 2000 में की थी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये किसका निधन हो गया है? कमल नारायण सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सबसे कम समय केवल 17 दिनों के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रहे जस्टिस कमल नारायण सिंह का निधन हो गया है। 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रहा था इनका। न्यायमूर्ति KN सिंह का जन्म 13 दिसंबर 1926 को मेजा के चकडीहा गांव के एक जमींदार परिवार में हुआ था। वे औपचारिक रूप से पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने वाले मांडा वंश के पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 1991 में 13वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सौम्या सक्सेना के द्वारा। ये पुस्तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहास संकाय में एक ब्रिटिश एकेडमी फेलो सौम्या सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले दिनों अपने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित कर दिया है। इस समय दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इस राष्ट्रों में भारत, रूस, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा 6255 परमाणु हथियार हैं। बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। इसकी जो राजधानी है प्योंगयांग, मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन और तानाशाह कौन है यहाँ के? किम जोंग उन। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस देश में सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अमेरिका। भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए यहाँ सेतु बदलाव और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों को समर्थन नामक इस पहल की शुरुआत की है। सेतु को अमेरिका में स्थित उन निवेशकों और संरक्षकों के बीच भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है जो भारत में उद्यमिता और उभरते स्टार्टअप में निवेश करने के इच्छुक हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है और राजधानी है वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर से शुरू होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन SCO समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। यह शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर को होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के अंत में SCO की रोटेशनल प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा। भारत सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा और अगले साल भारत SCO सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले जून 2019 में किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO सम्मेलन किया गया था। वर्तमान में इस संगठन में 8 देश हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में स्थित है। इसकी जो ये स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं ये कौन है? चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान।
अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A यानी कि इंडिया नेवीज प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। युद्धपोत तारागिरी का वजन जो है वो कितना है? 3510 टन है। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिज़ाइन की ओर से डिज़ाइन किया गया है। 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा ये जहाज़ 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजन के सहयोग से संचालित होगा। इसकी गति 28 समुद्री मील लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होगी। प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। परियोजना के तहत उदयगिरी श्रेणी के दूसरे जहाज को इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र ने किसे धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को, जो कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये कौन है? ये है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।